एवरीवन, दिस इज चांदनी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजीज एंड स्पेलिंग्स पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि होंगे टोटली अचीवर्स सेक्शन के। अब हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन, बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, इन सबको डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एंड अब तक आई होप आपको फॉर्मेट की आदत हो गई होगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, नाउ आज का जो वीडियो है फॉर्मेट वही रहने वाला है, बट क्वेश्चंस का लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा राइज होगा एंड दीज आर डेफिनेटली सर्टेन वर्ड्स जो आप नए सीखोगे। दीज आर एडवांस लेवल वर्ड्स। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ एनालॉजी के करेंगे, फिर स्पेलिंग के, फिर एनालॉजी, फिर स्पेलिंग, तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ करना वही है, डू एज डायरेक्टेड एज पर द सेपरेट इंस्ट्रक्शंस गिवन। जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जस्ट गो विद द इंस्ट्रक्शंस एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगेन चूज द वर्ड विच मीन्स डिफरेंटली फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यही क्वेश्चन सारे एनालॉजी के क्वेश्चन में चलने वाला है। ठीक है, वर्ड्स हैं स्वांकी, ऑर्नेट, स्पार्टन, बैरक, फसी, फेस्टून। अब ये वर्ड्स जो है बड़े स्टाइल वाइल के वर्ड्स हैं, सो पढ़ लेते हैं एक बार। आई थिंक हमने कोई भी इनमें से ऐसा कोई भी वर्ड नहीं जो हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पढ़ा है। सो लेट्स जस्ट रीड द मीनिंग। स्वांकी वर्ड होता है बहुत ही ज़्यादा फैंसी, स्टाइलिश और क्लासी से रिलेटेड। यानी अगर कोई चीज़ ना बहुत फैंसी है या बहुत ही क्लासी, बहुत स्टाइल वाइल है, डेकोरेटेड है, देन वी गो विद द वर्ड स्वांकी। ऑर्नेट, इलैबोरेटली और हाईली डेकोरेटेड। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में और बहुत ज़्यादा ही डेकोरेटेड है, देन वी गो विद द वर्ड ऑर्नेट। नेक्स्ट है स्पार्टन, शोइंग और कैरेक्टराइज्ड बाय ऑस्टेरिटी और लैक ऑफ कंफर्ट और लग्जरी। अगर कोई ना बिल्कुल भी कंफर्ट, लग्जरी इन सब में बिलीव नहीं करता, बहुत ही नॉर्मल लाइफ लीड करता है, दैट इज देयर इज नो लग्जरी, नो कंफर्ट, इट्स जस्ट अ नॉर्मल बेसिक लाइफ, दैट इज व्हाट इज स्पार्टन। बैरक इज हाईली ऑर्नेट एंड एक्स्ट्रावेगेंट इन स्टाइल। बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव, इलैबोरेटली डेकोरेटिव एंड एक्स्ट्रावेगेंट, यानी जिसमें बहुत पैसा वगैरह यूज होता है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्चा टाइप, एक्सपेंसिव टाइप, दैट इज व्हाट इज अ बैरक। नेक्स्ट वर्ड है फसी, फुल ऑफ अननेसेसरी डिटेल और डेकोरेशन। अगर कोई भी चीज़ जिसमें ना कोई मतलब नहीं हो, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा डेकोरेशंस या डिटेल्स हो, दैट इज व्हाट इज fussy. Next word है festoon, which is adorn a place with chains, garlands और other decorations. अगर आप किसी जगह को बहुत ज़्यादा सजा रहे हो, खूबसूरत बना रहे हो by using certain decorative pieces, जैसे कि आप कोई माला यूज़ कर रहे हैं, चेन यूज़ कर रहे हैं या बाकी decorations, that is what is festoon. So इस तरीके से यहाँ हम बात कर सकते हैं कि दिखने में अगर कोई चीज़ ना बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव है या बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है तो ये होगा आपका क्या, filter. Now this is seen in the word swanky, ornate, barrack, fussy and festoon. But in the word Spartan we can't see anything decoration वाला, बल्कि ये तो बहुत ही ज़्यादा basic है, there is no comfort, no luxury. तो इसीलिए Spartan is the word जो बहुत अलग है from these group of words. इसीलिए जिस भी ऑप्शन में आपको Spartan दिया है that is going to act as your answer, which can be seen in option number C. क्लियर? ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्ड्स हैं इनफर्म, ब्रॉनी, डॉडरी, डिक्राइब्ड, डेबिलिटेटेड, फ्रेल। फ्रेल वर्ड बहुत बार पढ़ चुके हैं, इनफर्म पढ़ चुके हैं, डेबिलिटेट हमने सिर्फ एक स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, अब बाकी के वर्ड्स आर न्यू फॉर यू। डॉडरी वर्ड एक आगे जाके क्वेश्चन में भी काम आएगा, तो अभी से अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, सो इनफर्म जो है ना, दिस मीन्स नॉट फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग, स्पेशली थ्रू एज और इलनेस। कुछ ना कोई फिजिकली या मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका कोई भी रीजन हो सकता है, तो एज हो गई है या फिर बीमारी हुई है जिसकी वजह से द पर्सन इज नॉट फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग, यानी वीक। ब्रॉनी, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर। अगर कोई ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है, बॉडी है, डोले वोले हैं, देन वी गो विद द वर्ड ब्रॉनी। नेक्स्ट है डॉडरी, स्लो एंड अनस्टेडी इन द मूवमेंट बिकॉज ऑफ वीकनेस एंड ओल्ड एज। या तो बहुत ज्यादा वीकनेस है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज एंड स्टफ, एज होती जा रही है इसलिए बहुत स्लो और अनस्टेडी है इन मूवमेंट, दैट इज व्हाट इज डॉडरी। डिक्रेपिट इज ऑफ अ पर्सन एल्डरली एंड इनफर्म। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा एज हो गई है, बहुत इनफर्म है, वीक है, एल्डर है, दैट इज डिक्रेपिट। नेक्स्ट है डेबिलिटेटेड, इन अ वेरी वीकेंड एंड इनफर्म स्टेट। अगर कोई बहुत ज्यादा वीक या नॉट फिजिकली या मेंटली स्ट्रॉन्ग वाले स्टेट में होगा, दैट इज व्हाट इज डेबिलिटेटेड, यानी अगेन वीक। फ्रेल ऑफ अ पर्सन वीक एंड डेलिकेट। अगर कोई पर्सन बहुत वीक है, बहुत डेलिकेट है, कमजोर है, देन दैट इज फ्रेल। सो यहाँ हम फिल्टर लगा सकते हैं वीक का, राइट। अब ये किस में देख सकते हो आप, इनफर्म में, डॉडरी में, डिक्रिपिट में, डेबिलिटेटेड में और फ्रेल में। बट वर्ड ब्रॉनी जो है वो फिजिकली मस्कुलर या स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा है, इसीलिए दिस इज वेरी अलग, वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स, इसीलिए ब्रॉनी जो है वो आपका सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर? ओके। थर्ड है आगड, गिब्रिश, जागन,
साइकोबैबल, ओरेशन, कंप्यूटरिस्ट। अब देखो आगट जो है ना, ये नहीं पढ़ा हमने, गिबरिश फॉर श्योर आपको पता होना चाहिए, जार्गन भी यू शुड नो अबाउट इट, ऑरेशन नहीं पता तो एटलीस्ट ऑरेटर वर्ड कभी सुना होना चाहिए। बाकी आई होप साइकोबैबल, कंप्यूटर्स, आर्गट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बट अगर आपको गिबरिश या जार्गन नहीं पता है, आपको ऑरेशन नहीं पता है, देन फॉर श्योर आपको काम करने की जरूरत है वो कैप पे, ठीक है। चलो, सो आगट इज द जार्गन और स्लैंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्लास। अगर कोई ना किसी ग्रुप या किसी क्लास या किसी भी ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो उन्हीं को समझ आते हैं। जैसे स्लैंग क्या होता है, जैसे कई ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो हम बहुत कूल तरीके से बोलते हैं, जो हमें ही समझ आता है, बाकी किसी को समझ नहीं आता, या हमारे ग्रुप को पता होता है उस वर्ड्स का मतलब, दैट इज व्हाट इज हमारी लैंग्वेज, हमारे ग्रुप की लैंग्वेज, सो इट इज अ स्लैंग। सिमिलरली जार्गन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत टेक्निकल होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो जिन्होंने पढ़े होते हैं उन्हीं को पता होता है, सो दैट इज व्हाट इज आगट। जिब्रिश, अनइंटेलिजिबल एंड मीनिंगलेस स्पीच और राइटिंग नॉनसेंस। अगर कोई चीज जिसका कोई सेंस नहीं बनता, भाषा, अ लैंग्वेज दैट यू हैव क्रिएटेड, या आपने कुछ तोड़ मरोड़ के बनाए हुए हैं वर्ड्स, जैसे कि कुछ किसी नाम के आगे आप कुछ भी जो सेंटेंस बोलोगे सब वर्ड्स में आप आगे क ख ख लगा दोगे, ऐसे तरीके के आपने सुने होंगे, है ना, उसे कहते हैं हम गिबरिश। नेक्स्ट है जार्गन, स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय अ प्रोफेशन और ग्रुप दैट आर डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। जार्गन होता ही ऐसा वर्ड है जो कि बहुत स्पेशल टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो सिर्फ कोई जिन्होंने पढ़ा होता है उन्हीं को पता होता है, और ये धीरे धीरे आप सीख भी रहे हो। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं ना, जो आपके लिए एडवांस लेवल वर्ड्स हैं, दैट इज जार्गन फॉर यू टिल द टाइम आपको नहीं आप पढ़ोगे उसको, है ना। नेक्स्ट है साइकोबैबल, जार्गन यूज्ड इन पॉपुलर साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी होती है उसमें जो जार्गन या टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं, दैट इज साइकोबैबल। ओरेशन, अ फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन गिवन ऑन अ सेरेमोनियल ओकेजन। किसी भी सेरेमनी में आप जो स्पीच दोगे, फॉर्मल आप जो नॉर्मल स्पीच देते हैं, उसको कहते हैं ओरेशन। कंप्यूटर्स, द टेक्निकल लैंग्वेज एंड जार्गन यूज्ड इन कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर वगैरह में जो भी टेक्निकल लैंग्वेज जार्गन यूज किया जाता है, दैट इज कंप्यूटर्स। यानी क्या हम बोलें कि स्पेशल तरीके की जो लैंग्वेज है या टेक्निकल वर्ड्स हैं, ओ माय गॉड, दिस इज स्पेशल वर्ड्स, या आप बोल सकते हो स्पेशल जो लैंग्वेज होती है उसके लिए यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो, है ना। और ये किस में देखा जा सकता है, आगट, जिब्रिश, जार्गन, साइकोबैबल और कंप्यूटर्स में। बाकी ओरेशन एक स्पीच है जो ऑब्वियसली सबको समझ आएगी, अदरवाइज सेरेमनी में आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे जो बाकी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। इसीलिए जिस भी ऑप्शन में वर्ड ओरेशन है, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर। तो चले जाते हैं ऑप्शन बी में, विच इज द करेक्ट आंसर। डन, ओके। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, वर्ड्स हैं सर्विलिटी, फॉनिंग, इनफ्रेंचाइजमेंट, सबसर्वियंस, ग्रूवलिंग, साइकोफैंसी। हमने साइकोफैन पढ़ा है, हमने शायद सर्विलिटी से रिलेटेड कुछ तो पढ़ा हुआ है, बट लेट्स जस्ट गेट टू द मीनिंग ऑफ ऑल दी अदर वर्ड्स। सो सर्विलिटी को ना सर्व करने से ध्यान में रख सकते हो, एन एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व और प्लीज अदर्स। अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा रेडी रहता है टू हेल्प समबडी या सर्व करने के लिए, यू नो, खुद की इच्छा से आप किसी की मदद करना बहुत पसंद करते हो, यू लव इट, देन दैट इज सर्विलिटी, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव विलिंगनेस है तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी आप ऐसे शो कर रहे हो। फॉनिंग, डिस्प्लेइंग एग्जैजरेटेड फ्लैटरी अफेक्शन, ऑब्सीक्वस, यानी ऐसा बिहेवियर जिसमें ना आप बहुत ज़्यादा चमचागिरी कर रहे हो बिकॉज आपको थोड़ा फायदा वायदा है शायद, या आपका कोई तो रीजन है, सो एक्सेसिवली फ्लैटर कर रहे हो, दैट इज फॉनिंग। नेक्स्ट है इनफ्रेंचाइजमेंट, द गिविंग ऑफ अ राइट और प्रिविलेज, स्पेशली द राइट टू वोट। किसी को एक हक दे रहे हो, राइट दे रहे हो, जैसे राइट दिया आपने वोट वगैरह करने का। सबसर्वियंस, विलिंगनेस टू ओबे अदर्स अनक्वेश्चनली, यू विल नेवर आस्क अ क्वेश्चन, आपको जो सामने वाला कहेगा यू विल डू इट, मे बी बिकॉज इट्स अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू, या फिर आप हो ही ऐसे दैट यू नेवर आस्क एनी क्वेश्चन, क्योंकि आप चमचागिरी वगैरह बहुत अच्छे से कर लेते हो, दैट इज व्हाट इज सबसर्वियंस। नेक्स्ट है ग्रूवलिंग, एक्टिंग ऑब्सिक्वसली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फॉरगिवनेस ऑफ फेवर, या तो किसी से माफी मांगना चाहते हो, माफी चाहते हो, या किसी से फेवर चाहते हो, इसीलिए आप ना उसी तरीके से एक्ट कर रहे हो, लाइक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लैटर कर रहे हो। नेक्स्ट है साइकोफैंसी, ऑब्सीक्वस बिहेवियर टुवर्ड्स समवन इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, आपको एडवांटेज गेन करना है, इसीलिए दैट इज व्हाई आप बहुत ज्यादा यू नो ऐसा फ्लैटरी वाला बिहेवियर शो कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज साइकोफैंसी। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आप ना कुछ एक्स्ट्रा ही विलिंगनेस शो कर रहे हो या एक्स्ट्रा एग्जैजरेटेड फ्लैटरी शो कर रहे हो, ये आपका फिल्टर होगा। सो सर्विलिटी, फॉनिंग, एनफ्रेंचाइजमेंट, नहीं, इनफ्रेंचाइजमेंट तो कोई राइट या वोट है, देन यू हैव सर्विस, सबसर्वियंस, देन यू हैव ग्रूवलिंग एंड साइकोफैंसी। इन सब में एक्स्ट्रा वो बिहेवियर, विलिंगनेस दिख रही है, बट इनफ्रेंचाइजमेंट में आप सिर्फ एक हक दे रहे हो, प्रिविलेज दे रहे हो टू वोट, है ना। तो इसीलिए जिस भी ऑप्शन में वर्ड है इनफ्रेंचाइजमेंट, वही आपका सही आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ये अलग चीज की बात कर रहा है, बाकी वर्ड अलग की बात कर रहे हैं, ठीक है।
फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ड्स हैं सीज फायर, मॉरिटोरियम, रिस्पाइट, ट्रूस, ट्रीटी, हॉस्टिलिटी। सीज फायर आप सीज करने से ध्यान में रख सकते हो, फायर मतलब बहुत झगड़ा वगड़ा गुस्सा वगैरह ऐसे याद में रख सकते हो। बाकी मॉरिटोरियम, रिस्पाइट, ट्रूस नहीं पढ़ा हमने, ट्रीटी तो फॉर श्योर पता ही होगा, आपने कभी तो ट्रीटी वर्ड पढ़ा होगा, और हॉस्टिलिटी हम इतनी बार पढ़ चुके हैं दैट यू ऑलरेडी नो द मीनिंग। सो सीज फायर मतलब अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग, बहुत ज्यादा झगड़ा वगड़ा हो रहा है और कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया ये झगड़ा, फाइटिंग। ऑब्वियसली एक बार अच्छे से म्यूचुअली अग्री कर लोगे कि भाई थोड़े टाइम के लिए झगड़ा बंद कर देते हैं, दैट इज व्हाट इज सीज फायर। मॉरिटोरियम अ टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी, थोड़े टाइम के लिए किसी भी काम को, एक्टिविटी को आप प्रोहिबिट कर रहे हो, बंद कर रहे हो, बट इट इज अ टेम्पररी वन। रिस्पाइट, पोस्टपोन अ सेंटेंस, ऑब्लिगेशन एक्सेट्रा, किसी भी सेंटेंस, कोई भी काम, किसी को भी आप थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर रहे हो तो उस वक्त के लिए वो नहीं होगा, है ना। Truce, an agreement between enemies or opponents to stop fighting or arguing for a certain time, कुछ समय के लिए आर्ग्यू नहीं करोगे, कुछ समय के लिए फाइट नहीं करोगे, ऐसा अग्रीमेंट हो जाना दो दुश्मनों या दो ओपोनेंट्स के बीच में, दैट इज व्हाट इज ट्रूस। ट्रीटी, अ फॉर्मली कंक्लूडेड एंड रैटिफाइड अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच में एक अग्रीमेंट हो रहा है, आपने फॉर्मली कंक्लूजन कर लिया कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, सो यू हैव साइंड अ ट्रीटी। हॉस्टिलिटी इज अ हॉस्टाइल बिहेवियर, अनफ्रेंडलीनेस और ऑपोजिशन, बहुत ही ज्यादा अनवॉर्म, बहुत ही ज़्यादा रूड, अनफ्रेंडली टाइप का बिहेवियर या वैसा दिखाना, उसे कहते हैं हॉस्टिलिटी। तो ये बात कर रहा है बिहेवियर की, है ना। बाकी सारे वर्ड्स बात किसकी कर रहे हैं, दीज आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट, है ना, या तो म्यूचुअली सबने मान लिया है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट, या फिर बात कर सकते हो कि दिस इज समथिंग कि आप थोड़े टाइम के लिए यू हैव स्टॉप्ड समथिंग, फाइटिंग या कुछ भी, है ना, तो ये आपने आपस में डिस्कस कर लिया है, सो दिस इज काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट। बट हॉस्टिलिटी ऐसा कुछ एक्शन शो नहीं कर रहा है, दिस इज शोइंग द टाइप ऑफ बिहेवियर द पर्सन हैज, है ना, इसीलिए हॉस्टिलिटी अलग हो जाता है, बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो अलग हो गए, तो आपका जो वर्ड हॉस्टिलिटी है ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट आंसर होगा। डन, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, वर्ड्स है ग्रेव, सॉम्बर, लैक्स, रेडमेंथाइन, डाउर एंड ग्रिम। ग्रिम पक्का पता होगा, ग्रिम सिचुएशन। ग्रेव, अगर कोई चीज ना बहुत ज्यादा सीरियस है, अलार्मिंग है, बहुत टेंशन वाली बात है, तो वर्ड ग्रेव यूज करते हैं। ग्रेव इज ऑल्सो लिंक्ड विद ग्रेवयार्ड, बट अदर देन दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम अलार्मिंग और सीरियस सिचुएशन यू कैन गो विद द वर्ड ग्रेव, कि व्हाई आर यू टेकिंग दिस ग्रेव स्टेप, ये बहुत ग्रेव स्टेप है, स्टफ लाइक दैट। ठीक है, चलो मीनिंग पढ़ते हैं। ग्रेव इज गिविंग कॉज फॉर अलार्म, सीरियस, कुछ भी ऐसा जो बहुत अलार्मिंग है, जिसकी वजह से बहुत सीरियस कुछ हो सकता है, दैट इज व्हाट इज ग्रेव, कि बहुत ही खतरनाक। ठीक है, नेक्स्ट है सॉम्बर, हैविंग और कन्वेइंग अ फीलिंग ऑफ डीप सीरियसनेस एंड सैडनेस, बहुत ही ज्यादा सीरियस, बहुत ही ज्यादा सैड सिचुएशन या फीलिंग कन्वे करना, दैट इज सॉम्बर। नेक्स्ट है लैक्स, नॉट सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट, सीवियर और केयरफुल, मतलब इतना कुछ नहीं है, इट्स नॉट दैट सीरियस, इट्स नॉट सीवियर, इट्स ओके, ठीक है, इट्स नॉट दैट सीरियस। नेक्स्ट है रेडमेंथाइन, विच इज शोइंग स्टर्न एंड इनफ्लेक्सिबल जजमेंट, बहुत ही ज्यादा स्टर्न, फर्म, जिसको आप वेवर नहीं कर, लाइक आप उसको हिला नहीं सकते हो, ठीक है ना, टस से मस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ, और इनफ्लेक्सिबल है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल जजमेंट नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स द सेम फिक्स वन, उसे कहते हैं रेडामेंथाइन। नेक्स्ट वर्ड है डावर, विच इज रिलेंटलेसली सीवियर, स्टर्न और ग्लूमी इन मैनर और अपीयरेंस, इट इज रिलेंटलेस, ठीक है, और बिल्कुल सीवियर है, स्टर्न है, बहुत ज्यादा ग्लूमी, सैड है, ठीक है, तो सीरियस है बहुत ज्यादा। ग्रिम, वेरी सीरियस और ग्लूमी, अगेन ग्रिम तो पता ही है, बहुत ज्यादा ग्लूमी, सैड, सीरियस टाइप का। तो क्या हम सीरियस को एज द फिल्टर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो ग्रेव इज फॉर श्योर सीवियर, somber is also sort of severe, redementhine, dour and grim is also severe, but the word lax is not severe, strict or stuff like that, it's very okayish, ठीक है, it's not sufficiently strict, इसीलिए word lax जो है ना, this is going to go with the words, so lax जिस भी word में है, that is option B, it's going to act as your answer. Done? Okay. सेवेंथ है कॉजेंट, कोहेरेंट, प्लॉसिबल, मडल्ड, क्रेडिबल, आर्टिकुलेट। अब हम ऑलरेडी वर्ड्स जानते हैं, जैसे प्लॉसिबल हम जानते हैं, मडल्ड, क्रेडिबल और आर्टिकुलेट भी शायद आपने पढ़ा हो कभी ना कभी, इट्स अ वेरी बेसिक वर्ड। कॉजेंट है फॉर श्योर जो आपको पढ़ना चाहिए, कोहेरेंट भी सम माइट नो सम माइट नॉट, तो थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, यू शुड नो द आंसर। नाउ लेट्स गो विद द meaning. Cogent is of an argument or case clear, logical and convincing. अगर कोई भी argument, कोई भी case बहुत clear है, बहुत लॉजिकल है, बहुत कन्विंसिंग है, कुछ भी ऐसा जिससे आप कन्विंस हो जाओगे, बहुत लॉजिकल लगता है, सेंसिबल लगता है, रीजनेबल लगता है, दैट इज व्हाट इज
cogent. नेक्स्ट है कोहेरेंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, थ्योरी और पॉलिसी, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट. कुछ भी ऐसा जो लॉजिकल है, कंसिस्टेंट है, ऐसा कोई भी आर्ग्यूमेंट, ऐसी कोई भी थ्योरी या पॉलिसी, ठीक है, दैट इज व्हाट इज कोहेरेंट. नेक्स्ट है प्लॉसिबल ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल. ऐसा कोई भी आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट जो आपको रीजनेबल लग रहा है, जो हो सकता है, इट्स प्लॉसिबल, कि हाँ भाई प्रोबेबल है ये, दैट इज व्हाट इज प्लॉसिबल. मडल्ड, नॉट क्लियर और कोहेरेंट, कंफ्यूज्ड. अगर कोई चीज क्लियर नहीं है, इट्स नॉट दैट सही या साफ साफ, इट्स वेरी कंफ्यूज, बहुत ही ज्यादा मडल टाइप का है, बहुत ज्यादा मिट्टी मिट्टी हो गया, दैट इज व्हाट इज मडल्ड. क्रेडिबल, एबल टू बी बिलीव्ड, कन्विंसिंग. अगर कोई चीज आप बिलीव कर सकते हैं, आप कन्विंस हो सकते हो, यानी वो इतना रीजनेबल है, लॉजिकल है, सेंसिबल है, दैट इज क्रेडिबल. आर्टिकुलेट, प्रोनाउंस समथिंग क्लियरली एंड डिस्टिंक्ट. किसी चीज को ऐसे प्रोनाउंस करना जो बिल्कुल साफ साफ समझ आए, क्लियरली समझ आए और बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट हो, यानी समझ आ जाए कि हाँ ये क्या है. सो इस तरीके से वर्ड क्लियर जो है ना, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर, मतलब आधा कैपिटल आधा स्मॉल, ठीक है. अब ये ठीक है, तो क्लियर वर्ड इज द फिल्टर. सो कॉजेंट बिल्कुल क्लियर है, लॉजिकल है, कोहेरेंट भी लॉजिकल है तभी क्लियर होगा, प्लॉसिबल भी सही लग रहा है तो क्लियर ही होगा, मडल्ड इज नॉट एट ऑल क्लियर, क्रेडिबल भी कन्विंसिंग है, क्लियर होगा, यू कैन बिलीव इन, एंड आर्टिकुलेट भी क्लियर है. सो यहाँ पर जो वर्ड मडल्ड है, दिस इज गोइंग बिल्कुल अलग, इट इज समथिंग जो समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है. सो मडल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. डन, ओके. 8th क्वेश्चन है, वर्ड्स हैं लैसिट्यूड, ऑनवाई, इनोवेशन, लैंग्वा, कॉम्प्लेसेंसी, वेरीनेस. अब यहाँ पर वर्ड आपको एटलीस्ट वेरी वाला वर्ड पता होना चाहिए, बाकी चलो मैं नहीं कर रही हूँ एक्सपेक्ट कि शायद नहीं पता हो, बट वर्ड वेरी वाला, वेरीनेस पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है. सो लेट्स जस्ट रीड द मीनिंग्स. Lassitude is a state of physical or mental weariness, lack of energy. What is weary? बहुत ज्यादा थकान, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ठीक है. सो लैसिट्यूड मतलब आप में ना तो फिजिकली आप में स्ट्रेंथ है, ना मेंटली आप में स्ट्रेंथ है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची, यू आर सो टायर्ड. Ennui is a feeling of listlessness and dissatisfaction arising from a lack of occupation or excitement. या तो काम नहीं है या फिर आप उस चीज़ को लेके एक्साइटेड नहीं हो, इसीलिए आप में वो एनर्जी नहीं दिख रही है, आप में वो एक्साइटमेंट नहीं है, यू आर लिस्टलेस, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, दैट इज व्हाट इज ennui. नेक्स्ट है इनोवेशन, अ फीलिंग ऑफ बीइंग ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और वाइटलिटी, फटीग. अगेन आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी एनर्जी चली गई है, देयर इज नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन यू, और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज इनोवेशन. Languor, tiredness or inactivity, especially when pleasurable, when you feel some activity is very happy for you, आपको अच्छा लगता है काम करना, but because of that you are tired, you are exhausted, उसे कहते हैं languor. Next है complacency, a feeling of smug or uncritical satisfaction with oneself or one's achievement. अगर कुछ भी ऐसा है in which you are very uncritical about it, आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करते हो, इनफैक्ट आप बहुत प्राउड हो कि you have achieved something, you feel satisfied with your achievements, that is what is complacency. Weariness, extreme tiredness, fatigue, बहुत ज़्यादा थकान, tiredness या fatigue, ठीक है. So इस तरीके से we can say lack of energy, ठीक है, इज द करेक्ट फिल्टर. जो किस में दिख रहा है, जो लैसिट्यूड, ऑनवाई, इनोवेशन, लैंग्वा, वेरीनेस में दिख रहा है. बाकी कॉम्प्लेसेंसी का अलग ही चीज की बात कर रहा है, इट्स टॉकिंग अबाउट समथिंग जो आप अपने खुद के अचीवमेंट से सेटिस्फाइड हो, उसकी बात कर रहा है ना. सो इसीलिए कॉम्प्लेसेंसी समथिंग एल्स, इट्स सम काइंड ऑफ अदर स्टेट और कंडीशन, इसीलिए कॉम्प्लेसेंसी इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए. डन, ओके. 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच सेज द वर्ड्स आर टार्डी, प्रॉम्प्टिट्यूड, बिहाइंड हैंड, डायलेटरी, ओवरड्यू, डॉडल. वर्ड्स क्या हैं? टार्डी, प्रॉम्प्टिट्यूड, प्रॉम्प्टिट्यूड को प्रॉम्प्ट से ध्यान में रखेंगे हम, और बिहाइंड हैंड भी बहुत अच्छे से ध्यान में रख पाओगे. बाकी सारे वर्ड्स पढ़ लेते हैं. सो टार्डी मतलब डीलेइंग और डिलेड बियॉन्ड द राइट और एक्सपेक्टेड टाइम, लेट. अगर ना आप किसी चीज को डिले कर रहे हो या कोई चीज डिले हो गई है बिकॉज जो एक्सपेक्टेड टाइम था आप उससे बहुत लेट चल रहे हो, दैट इज व्हाट इज टार्डी. नेक्स्ट है प्रॉम्प्टिट्यूड. अगर हम नहीं कहते ये बहुत प्रॉम्प्ट आंसर था, यानी बहुत जल्दी दे देना आंसर, ठीक है, विदाउट टेकिंग मच टाइम. सो द क्वालिटी ऑफ एक्टिंग क्विकली एंड विदाउट डिले, एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप बहुत जल्दी एक्ट करते हो एंड यू डोंट डिले, उसे कहते हैं प्रॉम्प्टिट्यूड. बिहाइंड हैंड, लेट और स्लो इन डूइंग समथिंग, बहुत पीछे रह जा रहे हो, बिहाइंड, ठीक है. सो किसी चीज में बहुत लेट या बहुत स्लो हो जाना, दैट इज व्हाट इज बिहाइंड हैंड. डायलेटरी, इंटेंडेड टू कॉज अ डिले, कोई भी चीज जिससे आप डिले ही कर रहे हो, इट इज इंटेंडेड, उसका इंटेंशन ही है कि लेट हो जाए, दैट इज व्हाट इज डायलेटरी.
ओवरड्यू, नॉट हैविंग अराइव्ड, हैपेंड और बीन डन बाय द एक्सपेक्टेड टाइम, अभी तक ना तो चीज आई है ना हुई है जितना एक्सपेक्टेड टाइम था उससे, तो ऑब्वियसली वो लेट है। डॉडल, वेस्ट टाइम, बी स्लो, बहुत ज्यादा समय नष्ट करना, बहुत ज्यादा स्लो रहना, यानी अगेन डीले करना। तो क्या हम डीले को या फिर हम लेट को एज अ फिल्टर ले सकते हैं? फॉर श्योर ले सकते हैं। सो टार्डी, बिहाइंड एंड, डायलेटरी, ओवरड्यू, टॉडल, सभी में ये काम कर रहा है। बट वर्ड प्रॉम्प्टीट्यूड बहुत अलग है, इट्स टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी क्विक विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। इसीलिए जिस भी ऑप्शन में वर्ड आ रहा है प्रॉम्प्टीट्यूड, यू कैन फॉर श्योर गो विद इट। ऑप्शन सी इज द राइट वन आंसर। क्लियर? ओके, आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। ये आपका एनालॉजी का पहला सेक्शन का एंड होगा, फिर हम स्पेलिंग पे जाएंगे, देन वील मूव ऑन टू एनालॉजी। ठीक है? सो जेनिथ, एक्मे, नादिर, क्लाइमैक्स, पिनाकल, एपजी, ये क्वेश्चन आपसे अभी के अभी सॉल्व हो जाना चाहिए देखते हुए, बिकॉज हमने ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स, आई गेस सारे ही वर्ड्स ऑलमोस्ट क्या सभी पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है? किसी सिनोनिम एंटोनिम के वीडियो में। सो अगर अभी नहीं पता चल रहा है आपको, एटलीस्ट चलो एक दो छोड़ के बाकी वर्ड्स की भी मीनिंग याद हो आपको, देन इट इज अ ग्रेट प्रैक्टिस दैट यू आर गोइंग ऑन विथ, बट अदरवाइज यू नो व्हाट आई मीन, need a lot of practice, right? Okay, चलो। So zenith है the time at which something is most powerful or successful, ऐसा समय जब कोई चीज बहुत सक्सेसफुल है, अपने टॉप पे है, अपने बेस्ट पे है, पराकाष्ठा पे है, उसे कहते हैं zenith। नेक्स्ट है acme, the point at which something is at its best or most highly developed, अगेन कोई चीज जो अपने पे बेस्ट है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था ये acme है या acne नहीं है, याद आ रहा हो अगर कुछ, ऐसे हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है? तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो अपने बेस्ट पे है या हाईली डेवलप्ड स्टेट में है, दैट इज एक्मे, यानी अगेन अपने बेस्ट पे। नादिर इज द लोवेस्ट और मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट इन अ सिचुएशन, जो सिचुएशन का सबसे खराब पॉइंट रहा है, सबसे लोवेस्ट रहा है, दैट इज नादिर। climax, the most intense, exciting, important of something, the culmination, we all know climax. ठीक है? It is like the सबसे intense part, जब आपको actual पता चलता है what it is, so it is the highest, most important part of something. Pinnacle, the most successful point, the culmination, pinnacle भी क्या है? सबसे ज़्यादा successful point, culmination वही चीज़ है highest, and apogee is also the highest point in the development of something, a climax और culmination, सबसे important, सबसे highest point उसको कहते हैं apogee. So इस तरीके से क्या हम बोल रहे हैं, जो top most point है ना? सो जेनिथ, एक्मे, क्लाइमैक्स, पिनाकल, एपिजी सब टॉप मोस्ट है। नादिर इज टॉकिंग अबाउट द लोवेस्ट पॉइंट, इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा? जिस भी ऑप्शन में नादिर दिया हुआ है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर। इस तरीके से 10 क्वेश्चंस डन है। एनालॉजी का क्वेश्चन का पहला सेक्शन डन है। आई होप सारे वर्ड्स क्लियर हैं। ऑलराइट, ओके, चलो अब बात करेंगे स्पेलिंग के क्वेश्चंस की। अराउंड 20 क्वेश्चंस करेंगे, फिर मूव करेंगे टू एनालॉजी, फिर स्पेलिंग। ठीक है? ओके। Which of the following is the correct spelling of the word that means a flattering or pleasing statement or action used as a means of gently persuading someone to do something? क्या दिया हुआ? इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है या तो आप फ्लैटरिंग सा कुछ टाइप का स्टेटमेंट बोल रहे हो, या कुछ ऐसा कर रहे हो चमचागिरी टाइप का, या ऐसा एक्शन जिससे आप परसुएड कर रहे हो। व्हाट इज परसुएड और डिसुएड पढ़ा हुआ है बहुत बार, आई होप क्लियर है। जब आप चाह रहे हो सामने वाला वही करे जो आप कह रहे हैं, दैट इज परसुएड करना। सो व्हेन यू वांट the other person to do something that you want, and for that if you are flattering, if you are using some pleasing statements or actions, then the word is blandishment, 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 blandishment. So the meaning, this meaning is of the word blandishment, which is given in option number A itself, blandishment. तो ये है correct meaning, spelling. It is not blind with E, it is not blah without N, it is not D-double-E, it's D-I. Clear? Okay, चलो। 12th क्वेश्चन में आपको मीनिंग दिया है कंफर्म और गिव सपोर्ट टू अ स्टेटमेंट, थ्योरी ऑफ फाइंडिंग। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी थ्योरी, कुछ भी ऐसा जो फाइंड किया गया है उसको आप सपोर्ट दे रहे हो, यू आर कंफर्मिंग इट, वो वर्ड कौन सा है? इज इट कॉरोबोरेट, इज इट कॉरोबोरेट, इज इट कॉरोबोरेट, इज इट कॉरोबरेट? सो कॉरोबरेट इज द वर्ड जिसमें डबल आर आने वाला है, साथ ही साथ सभी ओ होते हैं, एक ही ए है आफ्टर आर, और ऐसी स्पेलिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर सी में दिया है, which is corroborate. So corroborate is the word which says confirm or give support to a statement, theory or a finding. Clear? Okay. Next है simulated or pretended, insincere, something which is not real, it's not sincere, it's very pretended type का, वो word कौन सा है जो ऐसे meaning के साथ आता है? Is it feigne, F-I-E, is it figne, it is F-E-I, or F-E-I-G, so it's a figne, I hope, and fignat. So this is feigne.
क्या है? फाइग्न इज द राइट प्रोनाउंसिएशन एंड द स्पेलिंग इज ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? सो फाइग्न विथ EI नॉट IE सबसे पहली बात, एंड इट इज GNED. फाइग्न इज द वर्ड सिम्युलेटेड, प्रिटेंडेड या इनसिंसियर के लिए. क्लियर? ओके. 14 है कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन विच फैसिलिटेट्स अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा कोऑपरेशन जिसकी वजह से एक क्लोज एक रिलेशनशिप है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, सब अच्छे से काम वाम हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन और कॉन्वर्जेशन और कोऑपरेशन विच इज लाइसन, विच इज लायसियन, विच इज लाइसन या लायासियन. So this is liaison. Clear? Which is option number D, LIAISON. ठीक है? Liaison is the word. How do you pronounce it? And ये है word for this particular definition. Clear? Okay. 15th है हाफ हार्टेड और इनडिफरेंट, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन और पॉलिटिक्स. अगर कोई रिलीजन के फैक्ट्स से या पॉलिटिक्स के फैक्ट्स से रिलेटेड बहुत इनडिफरेंट रहता है, बहुत अलग उनका मानना होता है, दे आर वेरी हाफ हार्टेड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, तो उनके लिए वर्ड क्या है? लाउडिसियन, लाउडिकन, Laodicean या Laodicean. So this particular definition is of the word Laodicean, which is LAODICEAN. Clear? So this is the correct word for this particular definition. Done? Okay. 16th क्वेश्चन पे आते हैं. डेफिनेशन है टू वर्क आउट और एक्सप्रेस बाय स्टूडियस एफर्ट. कोई चीज करना विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, विद अ लॉट ऑफ स्टूडियस एफर्ट, वो क्या है? एल्यूक्यूबरेट, 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 सभी एक जैसे पढ़ने में आ रहे हैं. एल्यूस्यूबरेट. ठीक है? सो दिस इज एल्यूक्यूबरेट. ठीक है? सो एल्यूक्यूबरेट इज द करेक्ट स्पेलिंग जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ELUCUBRATE. एल्यूक्यूबरेट मीन्स टू वर्क आउट और एक्सप्रेस बाय स्टूडियस एफर्ट. Done? Okay. 17th question है of a child having developed certain abilities or inclinations at an earlier age than is usual or expected. मतलब कुछ ऐसा डेवलप कर लिया है, एबिलिटी या ऐसा इंक्लिनेशन डेवलप कर लिया है जो कि एक्सपेक्टेड जो हमारी एज थी कि भाई इस एज के बाद बच्चा वो बी इंक्लाइन टू दिस या डेवलप करेगा, उसके पहले ही कर लिया, बहुत पहले, तो वो वर्ड मतलब क्या होता है? इज इट परकॉशियस, इज इट प्रीकॉकस, प्रिकॉशियस या प्रीकॉशियस? दिस इज प्रिकॉशियस, बट वो नहीं जो हम पहले से पढ़ते हैं प्रिकॉशन वाला, प्रिकॉशियस नहीं. इट इज ऑप्शन नंबर सी वाला स्पेलिंग, PRECOCIOUS, पढ़ते वही हैं प्रिकॉशियस. ठीक है? सो प्रिकॉशियस इज द वर्ड ऐसे बच्चे के लिए यूज करना जो अपनी एज के पहले ही बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया इन सर्टेन एबिलिटीज या इंक्लाइंड हो गया है एट समथिंग. क्लियर? ओके. 18th है a person employed to drive a private or a hired car. When we talk about a person who is driving, वो driver है. But if you hire somebody specially for your private car, for your luxurious car and stuff, तो उनके लिए word क्या होता है? Is it a chauffeur? Is it a chauffeur? Is it chauffeur? Is it chauffeur? ठीक है? ये fear है, that is chauffeur I guess. All right. So ये जो word है ना definition, वो कहलाता है chauffeur. ठीक है? शॉफर इज द वर्ड और राइट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी, CHAUFFEUR, नॉट FEAR, फियर वाला. ठीक है? तो शॉफर इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस पर्सन जिनको एम्प्लॉय किया जाता है टू ड्राइव अ प्राइवेट और अ हायर्ड कार. डन? ओके. 19 हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू बी इजीली एंगर्ड. या तो ये टेंडेंसी है या आप ऐसा शो करते हो दैट यू इजीली गेट गुस्सा, यू इजीली गेट एंगर्ड. ये वर्ड कौन सा है? अराइसिबल, अराइसिबल, अराइसिबल या अराइसिबल. तो इट इज अराइसिबल विच इज ऑप्शन नंबर सी, IRASCIBLE, अराइसिबल. क्लियर? सो दिस इज द वर्ड फॉर दिस, हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू बी इजीली एंगर्ड. डन? ओके. 20th क्वेश्चन है अ पार्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर और मैगजीन डिवोटेड टू फिक्शन, क्रिटिसिज्म और लाइट लिटरेचर. किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन का वो सेक्शन जो कि पूरी तरीके से डिवोटेड है, या तो फिक्शन के बारे में कुछ लिखा है या कुछ तो क्रिटिसिज्म है या फिर थोड़ा बहुत ऐसा हल्का फुल्का लिटरेचर का पार्ट है, दैट इज नोन एज व्हाट? फ्यूइलेटन, फ्यूइलेटन, फ्यूइलेटन with double L or फ्यूइलेटन with FEUILLETON, and this is TAN. ऑप्शन A और B में there is A में सिंगल L and C में it is FI. देख रहे हो बहुत क्लोज ऑप्शन है, either you know it or you don't know it. This is known as phylleton, which is FEUILLETON. ON और double L आना जरूरी है. डन? ओके.
नेक्स्ट इज द 21 क्वेश्चन और ये आपको पूछी गई है स्पेलिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिंग टू और ऑक्यूपाइड इन द गेनिंग ऑफ वेल्थ। या तो ऑफ है या रिलेटेड है उससे या फिर ऑक्यूपाइड है, पूरी तरीके से घिरा हुआ है, ऑफ गेनिंग ऑफ वेल्थ, ठीक है, पैसा हासिल करने के लिए। सो इज इट क्रियामैटिस्टिक, इज इट क्रीमैस्टिस्टिक, क्रीमैटिस्टिक या क्रीमैटेस्टिक। सो इज इट टेस्टिक या टिस्टिक, सबसे पहला तो वो है। दूसरी बात, इज इट क्रीमैस या क्रीमा और क्रियामा, ठीक है, समझ आ रहा है डिफरेंस है, सारे ही वर्ड्स में बहुत क्लोज दिख रहे हैं। दिस इज क्रीमैटिस्टिक विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो इट इज व्हाट, क्रीमैटिस्टिक नॉट क्रीमैस्टिस्टिक, वही आ गया मुंह में। सो क्रीमैटिस्टिक इज द करेक्ट वर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन। डन, ओके। 22nd है an unintentional act or remark causing embarrassment or its to its originator a blunder। जिसने भी ये हरकत की है, जिसने भी unintentionally ऐसा कुछ कर दिया है जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है और उससे आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, एम्बैरेसमेंट महसूस हो रही है, दैट इज व्हाट इज गेफ, गैफी, गेफे या गैफ। सो दिस इज गैफ, ठीक है। गैफ इज द वर्ड जहां आपने इंटेंशनली तो नहीं, बहुत ही अनइंटेंशनली ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से यू नो आप ही को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है। सो इट इज गैफ, क्लियर, विच इज GAFFE। नेक्स्ट है बैड टेम्पर्ड स्पाइटफुल, बहुत ही इंसल्टिंग, बहुत ही गुस्से वाला, बहुत ही बैड टेम्पर्ड वाला is the word for splenetic, 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 splenetize, ठीक है। So this is splenetic which is option number B, SPLENETIC। Splenetic is the word for this definition. Done? Okay. 24th पे आते हैं, डेफिनेशन है एन अनऑर्थोडॉक्स और इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन। एक बहुत अनऑर्थोडॉक्स मतलब जो मानता नहीं सारी बातों में, बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडेड है, मस्त है अपने खुले विचारों का, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऐसे पर्सन को एक्सप्लेन करता है जो अपनी खुद की मतलब यू नो इंडिपेंडेंट है, ऐसे पहले से पुरातनपंथी सोच नहीं है। इज इट मैवरिक, मेवरिक, मैवरिक या मेवेरैक। सो दिस इज मैवरिक, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर ए, MAVERICK is the correct spelling of this definition, this word, clear? Okay. 25th है ह्यूमरसली इंसल्टिंग, मतलब हंसी मजाक वाला ही है, कुछ ह्यूमर है बट बहुत इंसल्टिंग सा ह्यूमर है। सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू कॉज व्हाट, इंसल्ट। सो स्करीलियस, स्करेलस, स्करीलस या स्करीलस। सो दिस इज अ स्करीलस बट विच वन, इट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। SURR आने वाला है, इट इज LOUS नॉट S, डबल आर के बाद ई नहीं आएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसमें एल के बाद भी ई नहीं आएगा, ठीक है, और उससे आपका डिफरेंस क्लियर हो रहा है। ऑल्सो डबल आर है, सिंगल आर नहीं है। सो स्करीलस इज द करेक्ट वर्ड फॉर ह्यूमरसली इंसल्टिंग। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ 26th क्वेश्चन। द डेफिनेशन इज एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल। सो इट इज वेरी आइडियलिस्टिक, ठीक है, और ये प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स इम्प्रैक्टिकल। दूसरी बात, ये रियलिस्टिक भी नहीं है बट बहुत बहुत आइडियलिस्टिक है। सो विच इज द वर्ड, क्विसोटिक, क्विकॉटिक, क्विजोटिक या क्विकॉटिक। So it is quixotic which is option number A, exotic से ध्यान में रख सकते हो। So quixotic is the correct word for this definition. Done? Okay. 27th है uncontrollably exuberant बॉइस्ट्रस। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा नॉइजी है, चीयरफुल है और अनकंट्रोलेबल वे में है, बिकॉज हमने एक्सूबरेंट और बॉइस्ट्रस पढ़ा हुआ है ना, नॉइजीली, चीयरफुल एंड स्टफ, तो ये अगर कोई अनकंट्रोलेबल वे में है तो उसके लिए वर्ड क्या है, रैमबैक्शियस, रेमबैंक्शियस, रैमबंक्शियस या रेमबैंक्शियस। सो दिस इज नॉट बैंक, दिस इज बंक एंड इट इज रैम। तो ऑप्शन सी, रैमबंक्शियस इज द करेक्ट वर्ड। रैमबंक्शियस इज अनकंट्रोलेबली बॉइस्ट्रस। डन, ओके। 28th है डिस्प्यूट और बार्गेन परसिस्टेंटली स्पेशली ओवर द कॉस्ट ऑफ समथिंग। किसी के कॉस्ट से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा बार्गेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हो, डिस्प्यूट कर रहे हो लगातार ओवर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, तो वो कौन सा वर्ड है, हैगल, हैगल, हगेगल, हगेल, ठीक है। सो दिस इज हैगल विच इज ऑप्शन नंबर बी विद ए नॉट ई, ठीक है। तो हैगल, HAGGLE इज द वर्ड फॉर डिस्प्यूट और बार्गेन परसिस्टेंटली स्पेशली ओवर द कॉस्ट ऑफ समथिंग। डन, ओके। 29th है लाइट एंड स्लाइटली कंटेम्पचुअस मॉकरी और बैंटर, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट सा बट बहुत ऐसे इंसल्टिंग टाइप की, हेट टाइप की यू नो मॉकरी करना इज व्हाट, इज इट persiflage, इज इट persiflage, इज इट persiflage और persiflage, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। सो दिस इज द वर्ड विच इज ऑप्शन नंबर ए, persiflage विच इज PERSIFLAGE, ठीक है। डिफरेंस क्या है, बाकी में ओ दिया है, एक में ए दिया हुआ है एंड दिस में SEE दिया है, ठीक है, समझ आ रहा है डिफरेंस। तो स्पेलिंग क्या है, PERSIFLAGE, क्लियर, GE, ऑल राइट।
नेक्स्ट है द फार डिस्टेंस। इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो बहुत दूर की दूरी या बहुत ज़्यादा दूर का डिस्टेंस की बात करता है। इज इट yonder, yondar, yonder, yander? So this is yonder, which is option number C. YONDER, yonder मतलब बहुत दूर का डिस्टेंस, फार डिस्टेंस। क्लियर? ओके। 31 आ जाते हैं फिर से एनालॉजी के क्वेश्चन पे। आई होप अभी तक 10 एनालॉजी के क्वेश्चंस, 20 स्पेलिंग के क्वेश्चन, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। और स्पेलिंग वाले क्वेश्चन भी एनालॉजी के फॉर्म में कभी भी आ सकते हैं, कहीं मतलब कभी कोई वर्ड आ गया तो आप वहां से भी वो मीनिंग सीख रहे हो, ठीक है। सो 31, पेन्यूरियस, म्यूनिफिशेंट, एवरिशियस, क्रूज लाइक, निगार्डली या मिंजी। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इनमें से शायद हमने एवरिशियस पढ़ा है, बाकी सारे वर्ड्स नहीं पढ़े। सो लेट्स जस्ट रीड देयर मीनिंग्स। सो पेन्यूरियस मतलब अनविलिंग टू स्पेंड मनी, मीन अगर कोई पर्सन बिल्कुल भी पैसा खर्च करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा लालची है, अपना ही सोचता है पैसे से रिलेटेड, देन दैट इज व्हाट इज पेन्यूरियस, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूनिफिशेंट, विच इज कैरेक्टराइज बाय और डिस्प्लेइंग ग्रेट जेनरोसिटी, यानी बहुत ज़्यादा जेनरस गिविंग टाइप का जिसका नेचर है, बहुत ऐसा टाइप का है कि सबकी मदद करेंगे, या बिल्कुल मीन नहीं है, दैट इज म्यूनिफिशेंट। एवरिशियस, हैविंग और शोइंग एन एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन, अगर किसी को बहुत ज़्यादा लालच है, मीन है वो, विद रिस्पेक्ट टू द मटेरियल गेन, विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ, पैसा, देन दैट इज एवरिशियस। देन यू हैव स्क्रूज लाइक, ऑफ अ पर्सन और द बिहेवियर मीन विद मनी, माइसरली, बहुत ही कंजूस, बहुत ज़्यादा पैसे को लेके लालची और कभी अपना पैसा खर्च नहीं कर सकते, दैट इज द बिहेवियर जिसे स्क्रूज लाइक कहते हैं। नेक्स्ट है निगार्डली, अनजेनरस विथ मनी, टाइम एक्सेट्रा, मीन, किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो समय हो, वो पैसा हो, बहुत ही मीन बिहेव करना, दैट इज व्हाट इज निगार्डली। एंड मिंजी इज ऑल्सो मीन, बहुत ज़्यादा अपना सेल्फिशनेस दिखाना, ठीक है। सो इस तरीके से मैं जब लालच बोल रही हूँ, ऑब्वियसली दैट इज ग्रीडी, बट मीन यहाँ पे वही है कि बहुत ज़्यादा अपना सोचना, सेल्फिश होना, तो सॉर्ट ऑफ यू आर लालची। क्लियर? सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑफ बीइंग मीन, दिस इज द फिल्टर। पेन्यूरियस, एवरिशियस, स्क्रूज लाइक, निगार्डली, मिंजी, सब मीन होने की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मनी, एनीथिंग। बट म्यूनिफिशेंट इज वेरी जेनरस टाइप का एटीट्यूड या बिहेवियर, सो दिस इज द करेक्ट वर्ड, जो कि बहुत अलग है फ्रॉम दी अदर वर्ड्स। इसीलिए आपका आंसर क्या होने वाला है? ऑब्वियसली वो ऑप्शन जिसमें म्यूनिफिशेंट है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। डन? ओके। 32nd में वर्ड्स हैं ओमिनस, मिनासिंग, रोजी, बेलफुल, डूमी, माइनॉटरी। अब देखो यहाँ पर वर्ड आई गेस हमने कभी पढ़ा है अगर, सो बेलफुल पढ़ा हुआ है, और रोजी जो है आप सॉर्ट ऑफ थोड़ा समझ सकते हो, इट्स नॉट अ नेम, मतलब ऐसा नाम वाला रोजी नहीं पढ़ रहे हम, यहाँ पे एक मीनिंग पढ़ने वाले हैं, सो आप थोड़ा कुछ पॉजिटिव पढ़ने वाले हो, इतना तो एटलीस्ट समझ सकते हो। सो ominous is giving the worrying impression that something bad is going to happen, threateningly inauspicious, तो कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा थ्रेट टाइप का है और ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ गलत होने वाला है। सो समथिंग विच इज काइंड ऑफ गिविंग यू अ धमकी कि कुछ गलत होने वाला है, आप ऐसा फील कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज ominous। मिनासिंग, सजेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ डेंजर, थ्रेटनिंग, अगेन कोई चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा खतरे की बात आ रही है सामने या बहुत थ्रेटनिंग वाला फील आ रहा है, दैट इज व्हाट इज मिनेसिंग। रोजी, प्रॉमिसिंग और सजेस्टिंग गुड फॉर्च्यून और हैप्पीनेस, होपफुल, एक बहुत ही अच्छा फॉर्च्यून दिख रहा है आपको कि कुछ अच्छा होने वाला है, एक होपफुल वाला है, उम्मीदें हैं बहुत सारी, दैट इज व्हाट इज रोजी। बेलफुल, थ्रेटनिंग, हार्म, मिनासिंग, सेम मिनासिंग वाला मीनिंग है, कोई ऐसी चीज़ जिससे बहुत खतरा है या कुछ गलत होने वाला है सॉर्ट ऑफ, वो है बेलफुल। डूमी, सजेस्टिंग और प्रिडिक्टिंग डिजास्टर, ओमिनस, ऐसा कुछ जिससे ऐसा कुछ डिजास्टर वगैरह का सजेशन आ रहा है, समथिंग दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, कुछ गलत होने वाला है, दैट इज व्हाट इज डूमी। माइनॉटरी, एक्सप्रेसिंग और कन्वेइंग अ थ्रेट, कोई धमकी वगैरह एक्सप्रेस कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज अ माइनॉटरी, यानी कुछ गलत होने वाला है, राइट। सो कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है वाला इज द फिल्टर, ठीक है। सो वो क्या होगा? ominous, menacing, baleful, doomy और माइनॉटरी, बट वर्ड रोजी इज समथिंग पॉजिटिव, है ना, तो इसीलिए आप क्या करोगे, या फिर आप फिल्टर लगा सकते थे कुछ नेगेटिव का, तो भी रोजी इज गोइंग टू विन, जो अलग होने वाला है, इसीलिए आंसर क्या होगा भाई? वो ऑप्शन जहां रोजी है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। डन? ओके। 33rd क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन आपके पास स्पेलिंग का क्वेश्चन है, बताइए भाई सपोर्ट और स्ट्रेंथन के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पर, लाइक इफ यू आर सपोर्टिंग समथिंग या स्ट्रेंथन कर रहे हो किसी को, दैट इज बॉलस्टर, बॉलस्टार, बॉलस्टियर, बॉलसेटर, सो दिस इज बॉलस्टर, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर ए, BOLSTER, बॉलस्टर इज द करेक्ट वर्ड इस सपोर्ट और स्ट्रेंथन वाले डेफिनेशन के लिए। नेक्स्ट है 34th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, दैट मीन्स रिलेटिंग टू ओल्ड पीपल स्पेशली विद रिगार्ड टू देयर हेल्थ केयर, तो कुछ ऐसा वर्ड है यहाँ पर जो ओल्ड लोगों से रिलेटेड या फिर उनकी हेल्थ केयर से रिलेटेड है। इवन हॉस्पिटल्स वगैरह में भी बोर्ड पे लिखा रहता है जो इनकी ब्रांच होती है, लाइक जो ओल्ड लोगों की
तबियत वगैरह चेक करते हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड होता है. सो इट इज गारियाट्रिक, इज इट जेरिट्रिक, इज इट जेरियाट्रिक और जेरियाटिक. सो जेरियाट्रिक, जेरियाट्रिक्स ये सब जो है वो ओल्ड पीपल एंड विद देयर हेल्थ केयर रिलेटेड है. इट इज ऑप्शन नंबर सी. डन. ओके. 35 पे आते हैं. जस्ट बिगन एंड सो नॉट फुल्ली फॉर्म्ड और डेवलप्ड, रूडिमेंट्री. बहुत ही छोटा सा, बिकॉज अभी बस डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, इसीलिए पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है. ऐसा कौन सा वर्ड है जो ये डेफिनेशन वाला है? सो इज इट इंचेट, इंचुएट, इनक्वेट या इनकोएट? So this is inchoate, which is option number C. INCHOATE is the word for this definition. Done? Okay. 36 फिर स्पेलिंग का क्वेश्चन है. वर्ड है फिलिप, इम्पेटस, गोड, कर्ब, स्पर, इंसाइटमेंट. हमने कर्ब पढ़ा हुआ है, बाकी सारे वर्ड्स नए हैं हमारे लिए. लेट्स जस्ट रीड देम. सो फिलिप मतलब समथिंग विच एक्ट्स एज अ स्टिम्युलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी. कोई भी एक्टिविटी जिसके लिए वो एक एक बूस्ट है, एक पुश है, और उससे फिर सारी चीजें होने लगेंगी. सो समथिंग जो कि एक काम को और आगे बढ़ाने वाला है, एक बूस्ट करने वाला है, दैट इज फिलिप. Impetus, something that makes a process or activity happen or happen more quickly. कुछ भी ऐसा जिससे कोई प्रोसेस या कोई एक्टिविटी और जल्दी हो जाती है, यानी कि उस कुछ भी ऐसा होगा जिससे वो काम और जल्दी हो जाएगा. That is what is impetus. Goad, provoke or annoy someone so as to stimulate an action or reaction. किसी को इतना भड़का देना, प्रोवोक कर देना, या फिर इतना परेशान कर देना जिससे एक एक्शन या एक रिएक्शन निकल रहा है सामने वाले का. कर्ब, रिस्ट्रेन और कीप इन चेक, किसी चीज को कंट्रोल में रखना, रिस्ट्रेन करके रखना. स्पर, अ थिंग दैट प्रॉम्प्ट्स और एनकरेजेस समवन, एन इंसेंटिव, कुछ भी ऐसा जिससे कोई चीज और ज्यादा एनकरेज हो रही है, या कोई चीज ऐसा जिससे और सामने वाला काम करेगा. इट्स अ काइंड ऑफ अ बूस्ट. ठीक है. तो इंसेंटिव जैसे हो गया कि इफ यू विल गेट टू नो कि आपको बोनस मिलने वाला है, इसके लिए दैट इज गोइंग टू एक्ट एज एक मोटिवेशन एंड यू विल वर्क मोर हार्डर फॉर इट. नेक्स्ट है इंसाइटमेंट, द एक्शन ऑफ प्रोवोकिंग अनलॉफुल बिहेवियर, अर्जिंग समवन टू डू बिहेव अनलॉफुली. किसी को ना अनलॉफुल चीज करने के लिए, इलीगल चीजों करने के लिए बहुत ज्यादा एनकरेज करना, दैट इज व्हाट इज इंसाइटमेंट. सो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट इन सब चीज़ों के लिए इफ़ यू आर एनकरेजिंग, या फिर एक कोई चीज़ है जिससे एनकरेजमेंट मिल रहा है, या कोई चीज़ जिससे बूस्ट हो रहा है और बढ़ता जा रहा है, सो ये कौन से वाले वर्ड में आपको दिख रहा है? सो फिलिप, येस इट इज सीन. इम्पेटस, येस. गोड, येस. स्पर एंड इंसाइटमेंट ऑल्सो अ बिग येस. बट कर्ब में कोई चीज को कंट्रोल में रख रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो, इसीलिए दिस इज नॉट द वन जिससे कुछ बढ़ रहा है या कुछ एनकरेज हो रहा है, बल्कि उससे तो और आप कंट्रोल में रख रहे हो. सो वर्ड कर्ब जो है, दैट इज ऑप्शन बी जो है, ये आपका सही आंसर होने वाला है. डन. ओके. 37th अगेन एनालॉजी का क्वेश्चन. एलिजेंस, परफिडी, ट्रेचरी, ट्राइसन, बिट्रेयल, डिसीट. ये सब क्या है भाई? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. डिसीट सबको पता है, बिट्रायल पता है, बाकी वर्ड्स हम पढ़ लेते हैं. ठीक है. सो अभी तक आई होप एक कॉमन फिल्टर शायद मिल गया है आपको, बट लेट्स जस्ट गो विद द मीनिंग. सो एलिजेंस, लॉयल्टी और कमिटमेंट टू अ सुपीरियर और टू अ ग्रुप और कॉज. बिकॉज कोई बहुत सुपीरियर है या कोई ग्रुप है या कुछ भी ऐसा है जिसके प्रति आप लॉयल्टी दिखा रहे हो, कमिटमेंट दिखा रहे हो, दैट इज व्हाट इज एलिजेंस. परफिडी, द स्टेट ऑफ बीइंग डिसीटफुल एंड अनट्रस्टवर्दी. अगेन कुछ ऐसा जिसमें धोखे की बात हो रही है और डिसीट करने की बात हो रही है, अनट्रस्टवर्दी. ट्रेचरी, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, सच का क्या बोल सकते हैं, एक तरीके सच का विश्वास उठ जाना. ठीक है. बिकॉज यू हैव धोखा वोखा की बात हो रही है, बिट्रेयल. ट्राइसन, द एक्शन ऑफ बिट्रेइंग समवन और समथिंग, किसी को धोखा देना. बिट्रेयल, द एक्शन ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, अ ग्रुप, अ पर्सन. ट्रेचरी, किसी को भी धोखा देना, इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ स्टेट और अ कंट्री. डिसीट भी धोखा देना है, द एक्शन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डिसीविंग समवन बाय कंसीलिंग और मिसरिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ. सच को या तो गलत बताना या गलत तरीके से बताना, ये सारी चीजें जो है वो डिसीट करने में यानी धोखा देने में आती हैं. तो ले देके बिट्रे कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, ऐसा कौन सा वर्ड है? सो परफिडी, ट्रेचरी, ट्राइसन, बिट्रेयल, डिसीट, हर चीज में कुछ ना कुछ विश्वास उठ रहा है, धोखा मिल रहा है स्टफ. बट एलिजेंस इज अ लॉयल्टी, कमिटमेंट. इसीलिए ये वर्ड जो है वो क्या है, अलग है फ्रॉम अदर वर्ड्स. सो एलिजेंस इज गोइंग टू बी द आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी. डन. ओके. 38 पे आते हैं. वर्ड्स हैं क्वे, जोकोस, वॉफ. क्वे कहते हैं वैसे तो क्वी. ठीक है. डॉक, जेटी और मरीना. अब इनमें से डॉक वर्ड आपको पता होना चाहिए, जोकोस वर्ड भी पता होना चाहिए, बाकी सारे वर्ड्स पढ़ लेते हैं. जॉक्यूलर पता है, थोड़ा लिंक करके जोकोस पढ़ सकते हो. सो क्वे, अ स्टोन और मेटल प्लेटफॉर्म लाइंग अलोंग साइड और प्रोजेक्टिंग इनटू वाटर फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग शिप्स. तो कुछ भी ऐसा मेटल प्लेटफॉर्म या कोई भी स्टोन जहां पे शिप्स की लोडिंग या अनलोडिंग होगी, दैट इज क्वे.
जोकोस, प्लेफुल और ह्यूमरस, कुछ भी ऐसा पर्सन या कोई भी पर्सन जो बहुत ही मस्तीखोर है, प्लेफुल है, ह्यूमरस है, जोक्स वगैरह क्रैक करते हैं, द वर्ड इज जोकोस. वॉफ, अ लेवल क्वेस साइड एरिया टू विच अ शिप में बी मूव्ड टू लोड और अनलोड. अगेन कुछ शिप के लोडिंग अनलोडिंग से रिलेटेड जो एरिया है, दैट इज वॉफ. डॉक, an enclosed area of water in a port for the loading, unloading and repair of ship. अगेन शिप के लोड अनलोड या उसको रिपेयर करने के लिए जो एरिया होता है उसे डॉक कहते हैं. नेक्स्ट है जेटी, अ लैंडिंग स्टेज और स्मॉल पायर एट विच बोट्स कैन बी डॉक और बी मूव्ड. अगेन आप वही कर रहे हो, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ शिप्स, जो कि है जेटिंग. एंड मरीना, अ स्पेशली डिजाइन हार्बर विथ मोरिंग्स फॉर प्लेजर याक्स एंड स्मॉल बोट्स. अगेन समथिंग रिलेटेड विद बोट, याक, शिप, यानी आप कुछ इन सब से जो मरीन वाले बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट है उनसे रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो. बट एक ही वर्ड है जो अलग है, वो बिहेवियर या पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन की बात कर रहा है, इसीलिए जोकोस जो है वो आपका अलग वर्ड हो गया फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ वर्ड. सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी. डन. ओके, 39th पे आते हैं. वर्ड है नॉन शैलेंट, इंसोसिएंट, डाउनबीट, अनफ्लस्टर्ड, अनरफल्ड, परनिकिटी. अब यहां पर नॉन शैलेंट, इंसोसिएंट पढ़ा हुआ है, अनरफल्ड भी हमने पढ़ा हुआ है, बाकी वर्ड्स पढ़ लेते हैं. ठीक है. सो नॉन शैलेंट मतलब बेपरवाह इंसान. सो ऑफ अ पर्सन और मैनर फीलिंग और अपियरिंग कैजुअली काम एंड रिलैक्स्ड, नॉट डिस्प्लेइंग एंजाइटी, इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म. तो कोई टेंशन नहीं है, कोई ना तो एंथुसियाज्म है, मतलब बेपरवाह, मस्त अपना, काम एंड कंपोज्ड. इंसोसिएंट, शोइंग अ कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न. अगेन कोई कंसर्न वगैरह नहीं दिखा रहे हो, यू शो लैक ऑफ कंसर्न. डाउनबीट, रिलैक्स्ड एंड अंडरस्टेटेड, मतलब बिल्कुल चिल, काम एंड कंपोज्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड. अनफ्लस्टर्ड, नॉट एजिटेटेड, काम एंड सेल्फ कंट्रोल. अगेन बिल्कुल गुस्से में नहीं, बहुत काम, बहुत सेल्फ कंट्रोल होना. अनरफल्ड, नॉट एजिटेटेड और डिस्टर्ब्ड, काम, बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हो, नॉट डिस्टर्ब, एंड यू आर बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड. पर निक कैरी इज प्लेसिंग टू मच एम्फोसिस ऑन ट्रिवियल और माइनर डिटेल्स, फसी, बहुत ही लेस इंपॉर्टेंस वाली चीजें होती है उसको ट्रिवियल या ट्रिफल वर्ड यूज करते हैं, है ना. तो ऐसी चीजें जो बहुत छोटी हैं, जिसपे कोई मतलब नहीं ध्यान देने का, उस पर भी बहुत ज्यादा एम्फोसिस रखना, ध्यान देना, दैट इज व्हाट इज परनिकिटी. तो हम कह सकते हैं कोई जो बिल्कुल काम है या लेड बैक रिलैक्स टाइप का एटीट्यूड है, तो वो नॉन शैलेंट, इंसोसिएंट, डाउनबीट, अनफ्लस्टर्ड, अनरफल्ड है. बट परनिकिटी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है. सो दिस इज नॉट काम एंड कंपोज. तो ऑप्शन जिसमें परनिकिटी आएगा वर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. डन. ओके, अब आ जाते हैं आखिरी एनालॉजी के क्वेश्चन पे जो इस वीडियो का. फिर जो 10 क्वेश्चंस बचे हैं वो आपके स्पेलिंग पे होंगे. ठीक है. सो स्प्राई, फ्रिस्की, चिपर, डॉडरी, पर्की, जैपी. अब यहाँ डॉडरी वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो आई होप एटलीस्ट एक का तो आपको पता है, बाकी सारे वर्ड्स भी ध्यान में रखोगे, बहुत ही प्यारे चीयरफुल वर्ड्स हैं. सो स्पायरी, स्पेशली ऑफ एन ओल्ड पर्सन, एक्टिव, लाइवली. कोई भी ओल्ड पर्सन जो बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है, लाइवली है, फुल ऑफ लाइफ है, दैट इज व्हाट इज स्पायरी. नेक्स्ट है फ्रिस्की, प्लेफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी. अगेन बहुत ज्यादा खुश मिजाज रहना, फुल ऑफ एनर्जी, चीयरफुल, लाइवली. चिपर, चीयरफुल एंड लाइवली जो मैं बोल रही हूँ. डॉडरी पहले ही पढ़ लिया है, एज वगैरह की वजह से बहुत स्लो और अनस्टेडी मूवमेंट होना. पर्की भी चीयरफुल, लाइवली है, और जैपी भी क्या है, लाइवली, एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ. ठीक है. तो क्या हम यहाँ पर चीयरफुल या फिर हम कह सकते हैं लाइवली यूज कर सकते हैं क्या? हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं एज द फिल्टर, हैप्पी एंड स्टफ. ठीक है. तो ये दो बहुत है आई गेस. सो स्पायरी, फ्रिस्की, चिपर, डॉडरी तो नहीं, पर्की और जैपी, इन सब में ये बात हो रही है. बट डॉडरी बिकॉज ऑफ एज बहुत स्लो मूवमेंट है, सो इट्स नॉट लाइवली एंड फुल ऑफ लाइफ. इसीलिए वर्ड क्या हो जाना चाहिए, डॉडरी, विच इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, और बाकी वर्ड अलग बात कर रहे हैं. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. डन. सो इस तरीके से एनालॉजी डन है. आई होप सारे क्लियर हो गए, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है, थोड़े लेवल अप क्वेश्चंस हो गए. अब बात करते हैं स्पेलिंग के 10 क्वेश्चंस की, सो दैट अगेन आपको और नए वर्ड सीखने को मिले. सो टीयरफुल और गिवन टू वीपिंग, तो बहुत ज्यादा ऐसे आंसू वाला या बहुत ज्यादा आंसू आ जाए, रोने वाली बात, इसमें से कौन सा वर्ड है? लैक्रिमस, लैक्रिमोस, लैक्राइमस या लैक्राइमोइस. सो लैक्रिमल ग्लैंड, आई होप आपने सुना हो कभी. सो लैक्रिमोस जो है वो है रिलेटेड विद दिस, विच इज ऑप्शन नंबर बी. टीयरफुल और गिवन टू वीपिंग, तो लैक्रिमस वैसे भी टीयर्स वगैरह से रिलेटेड है. ठीक है. ओके. 42, इंपॉर्टेंस और रेप्यूटेशन गेन्ड बाय एबिलिटी और अचीवमेंट. अपनी खुद की एबिलिटी या अचीवमेंट की वजह से आपको जो रेप्यूटेशन, जो इज्जत मिली है, उसके लिए वर्ड क्या है? स्टेट्योर, स्टैचर, स्टैट्योरे या स्टैटोरे या स्टैट्यूरे, है ना. सो दिस इज स्टैचर, विच इज ऑप्शन नंबर बी. STATURE, स्टैचर इज इंपॉर्टेंस और रेप्यूटेशन गेन्ड बाय एबिलिटी और अचीवमेंट. डन. ओके. 43rd क्वेश्चन है ज्वाइंड बाय एन अग्रीमेंट और ट्रीटी. किसी अग्रीमेंट या किसी ट्रीटी के थ्रू ज्वाइन होना. इज इट कॉन्फेडरेट, कॉन्फेडरेट,
confederate with K or confederate, ठीक है. सो दिस इज confederate which is option number B, confederate. क्लियर. ओके. 44th है having indigestion or a consequent air of irritable bad टेम्पर. यहाँ तो इंडाइजेशन से रिलेटेड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बैड टेम्पर से रिलेटेड है, विच इज वेरी इरिटेटिंग. इज इट डिस्पेप्टिक, क्या है, डाइसेप्टिक. देन यू हैव डिस्पेप्टिक एंड डिस्पेप्टिक. ओके, गलत वर्ड्स को पढ़ना और डिफिकल्ट है. सो जो ये सही वर्ड है वो है डिस्पेप्टिक. पेप्टिक आना चाहिए. सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, डिस्पेप्टिक. पेप्टिक वैसे भी इंडाइजेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है, पेप्टिक वगैरह अगर कभी सुना हो तो. सो डिस्पेप्टिक इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस डेफिनेशन. डन. ओके. 45th है ब्यूटिफुल. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स खूबसूरत, ब्यूटिफुल? पल्ट्रीट्यूडिनस, पल्ट्रीट्यूडेनस, पल्ट्रीटडनस या पल्ट्रीट्यूडिनस. ठीक है, बहुत क्लोज वर्ड्स हैं. डिफरेंस भी ढूंढोगे ना तो आपको बहुत मेहनत लग जाएगी, बट ऑल द वर्ड्स आर डिफरेंट. ठीक है, बट यू नो इट देन ओनली यू कैन आंसर कि इट इज पल्ट्रीट्यूडिनस विच इज PULCHRITUGINOUS. डन. ओके. 46 पे आते हैं. स्टैब्लिश और सेटल समवन इन अ कंफर्टेबल और सेफ प्लेस. किसी को ना ऐसी जगह पर सेटल करवाना या स्टैब्लिश कराना किसी को, ताकि वो सेफ प्लेस है और वो बहुत कंफर्टेबल प्लेस है. सो एंस्कोइंस, एंस्कोन्स, एंसोन्स या एनेस्कॉन्स. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के लिए जो वर्ड है वो है एंस्कॉन्स विच इज ENSCONCE. क्लियर. ओके. 47th है एन ओपनिंग पर्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज अ नॉस्ट्रिल. बॉडी में कोई भी ओपनिंग, जैसे कि नॉस्ट्रिल्स देखते हो, ये क्या है, ओपनिंग है बॉडी की. ऐसी कोई भी ओपनिंग को क्या कहते हैं? ऑरिफाइस, ऑरिफाइस, ऑरिफाइस या ऑरिफियस. सो दिस इज ऑरिफाइस विच इज ऑप्शन नंबर ए, ORIFICE. दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, ऑरिफाइस. ऑफ दिस डेफिनेशन एन ओपनिंग पर्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज अ नॉस्ट्रिल. डन. ओके. 48th पे आते हैं. डेफिनेशन है अ कॉम्प्लिकेटेड इरेगुलर नेटवर्क ऑफ पैसेजेस और पाथ्स इन विच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वंस वे. इतने रास्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, उलझे हुए हैं कि आप अपना वे नहीं ढूंढ पा रहे हो. ऐसे को क्या कहते हैं? लैब्रिंथ, लेबायरिंथ, लेबायराइंथ, लेबीरिंथ. सो दिस इज लैब्रिंथ. ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर ए, LABY होता है RINTH, लैब्रिंथ. क्लियर. ओके. 49th है अ सीन ऑफ अप्रोर और कंफ्यूजन. ऐसा सिनेरियो जो बहुत ही ज्यादा ऐसे हॉच पॉच है, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं ना, सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन है, उसके लिए क्या कहते हैं? बैडलम, बेडलिम, बैडलिम या बैडलेम. सो दिस इज बेडलम, बेडलम विच इज ऑप्शन नंबर सी. सुन रहे हो ना, बेडलम. सो BEDLAM. क्लियर. ओके. आ जाते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे ऑफ दिस वीडियो, विच इज नॉट रियल और जेन्युइन. तो अगर कुछ रियल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, सॉर्ट ऑफ फेक है, उसके लिए वर्ड क्या है? ईयरसैट्स, अरसैट्स, अरसेट्स या अरसैट्जी. सो दिस इज अरसैट्स. ठीक है, विच इज विच वर्ड? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, ERSATZ, विच इज अरसैट्स, नॉट रियल और जेन्युइन. सो दिस इज हाउ 50 क्वेश्चन हो गए हैं ऑफ अचीवर्स लेवल based on the topic analogies and spellings. I hope you understood each of the question and you got to know कि कितना level up करके पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज अचीवर्स थोड़ा हाथ से निकल जाएगा. इवन ऐसे क्वेश्चंस जो है वो नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं जो 1 मार्क ईच के आने वाले हैं. सो प्लीज पुल अप योर सॉक्स एंड बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इसलिए जितना पढ़ा दिया है उतने वर्ड्स जितना टाइम हो सके उतनी बार रिवाइज करो, यूज करो, एंड दैट इज हाउ आपको भूलोगे इन वर्ड्स को. क्लियर. ओके, चलिए. सो विद दिस वी हैव डिस्कस द टॉपिक, बट लेट्स डिस्कस अबाउट द वेबसाइट. बिकॉज देखो, अगर आपको ओलंपियाड के अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो एक्सप्लोर करने हैं, देन फॉर श्योर आप क्या करें ना, आपके पास एक बेस्ट सोर्स है, वो है वेबसाइट. बिकॉज यहाँ जाकर आपको सारी चीजें एक ऑर्डर में मिलती हैं, साथ ही साथ आपका टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट होता है और आप क्लिक करके सीधे वीडियो पे पहुंच जाते हो. क्या करना है आपको? जस्ट आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि वेबसाइट का नाम है. जैसी वेबसाइट ओपन करोगे ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा. अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो, आपको सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं. अगर आपको NTSC की प्रिपरेशन करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं. क्लिक कीजिए, यू विल गेट द सब्जेक्ट्स. क्लिक ऑन द सब्जेक्ट, टॉपिक एंड गेट द वीडियो. ओलंपियाड कैसे करना है अभी स्टेप्स भी दिखा दूंगी. ओलंपियाड पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आपको कुछ प्रिपेयर करना है, आपके अपनी सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जिनको बताना चाहते हो, फॉर श्योर यू कैन शेयर कि आपके पास ये सारे ही सब्जेक्ट्स जो भी क्लासेस हैं, सब टॉपिक सब कुछ अवेलेबल है, दैट यू कैन प्रैक्टिस. ऑल्सो अगर एग्जाम्पलर पढ़ना है, वन शॉट रिविजन देखना है, आपको कोई एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है, लाइव सेशन भी देखना है, तो सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है. ठीक है, क्या करना है आपको? बस क्लिक करना है फॉर द सब्जेक्ट, टॉपिक एंड द वीडियो. कैसे? एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लो. जैसे ओलंपियाड पढ़ना आपको, आप क्लिक करो ओलंपियाड पे, यू विल गेट ओलंपियाड के सब्जेक्ट्स.
क्लिक ऑन द वन जिसका वीडियो आप देखना चाहते हो। सपोज आप क्लास 10th का ओलंपियाड कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, आप क्या करोगे ना, इस पे क्लिक करो, आपके सामने क्लास 10th के ओलंपियाड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। अब क्लिक ऑन द टॉपिक जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज आप देखना चाहते हो सिलेबस ओवरव्यू, क्या करोगे, क्लिक ऑन सिलेबस ओवरव्यू, यू विल गेट द पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, और उसका क्या है ये वीडियो। सो यू विल गेट द सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ। वंस यू आर डन विद दिस एंड इफ यू फील मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ना है, क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन, क्लिक ऑन द टॉपिक, गेट द वीडियो। तो इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, बैक बटन पे क्लिक करो, सेम स्टेप्स फॉलो करो एंड यू विल गेट द वीडियो। सो इस तरीके से बहुत आसान है आपके लिए, आपको ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ता एंड यू गेट द वीडियोस वेरी इजीली। डन, ऑलराइट, चलिए अब वेबसाइट का डिस्कशन हो गया है। लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइम टेबल। एज आई ऑलवेज से, कंसिस्टेंसी इज द की। जितना रेगुलरिटी मेंटेन रखोगे, जितना ज्यादा टाइम देकर लगातार पढ़ाई करते रहोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। बिकॉज कभी भी मेहनत और डिटर्मिनेशन जो है वो अनरिवॉर्डेड नहीं जाता। यू ऑलवेज रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट। सो इस तरीके से टाइम टेबल ध्यान में रखना है। एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ठीक सुबह 10 बजे आपको मिलते हैं इंग्लिश ओलंपियाड के वीडियोस, और इन्हीं तीनों दिनों पे आपको ठीक 1 बजे मिल जाते हैं मैथ्स के वीडियोस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बी रेडी विद अ नोटबुक एंड अ पेन एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. Just note down the facts of English and solve the question of mathematics and be ready for the Olympiads. Done? Okay. So with this, we have come to an end of today's topic, that is multiple choice questions, जो कि based है analogies and spelling पे, totally of achievers level या section. I hope you understood each and every question. I hope you got to learn so many new words. And if it's a yes, then definitely you know what you have to do. Just give a big fat thumbs up to the video. Share the video with as many people as you can, ताकि जिनको भी ये questions solve करने हैं या नए words सीखने हैं, they can for sure go through the video. If you want, आप share कीजिए about the channel with as many students as you want, ताकि सभी को free education मिले. And yes, अगर खुद कोई update मिस नहीं करना चाहते हो, then you know what you have to do, just subscribe to the channel. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.